तारीफ़ात हम्दो सना किबरियाई बड़ाई तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का यक्का व तन्हा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी नेमतें रहमतें बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजा लाए कम है। दरूद और सलामती हो नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर, जिनको अल्लाह ने इस कायनात के लिए रहमत बनाकर मबऊस फरमाया। मुहतरम हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, बात चल रही थी गुज़श्ता जुमा वो लोग जिन पर अल्लाह की लानत है। लानत का माना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको अपनी रहमत से दूर कर दे। शैतान जिस पर अल्लाह ने सबसे पहले लानत भेजी और अपने दरबार से या अपने पास से अल्लाह ने उसको धुतकार कर निकाल दिया। एक मुसलमान को चाहिए कि वो जाने वो कौन से अमाल हैं जो लानत का मुजीब होते हैं, लानत का बाइस होते हैं, ताकि एक मुसलमान अल्लाह की लानत से जो है बचा रहे। हदीस मैंने पेश की थी, अल्लाह के नबी ने फरमाया लअन अल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह की लानत है यहूद व नसारा पर, इन्होंने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया लअन अल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह। अल्लाह की लानत है उस शख्स पर जो गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बाह करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह अहज़ाब में इन्नल्लज़ीना युअज़ून अल्लाह व रसूलह, यकीनन जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्नल्लज़ीना युअज़ून अल्लाह व रसूलह, यकीनन जो लोग अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह ने ऐसे लोगों पर जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं दुनिया और आखिरत में दोनों जगह अल्लाह ने उन पर लानत भेजी है। वह अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, और अल्लाह ने उनके लिए रुस्वा कुन अजाब जो है तैयार कर रखा है। तीनों दोनों अहादीस हो या ये आयत हो, तीनों को जो ताल्लुक है ये शिर्क से है। तीनों का ताल्लुक शिरकिया अमाल से है, शिरकिया कामों से है। यहूद और नसारा पर लानत भेजी गई, उन लोगों ने नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाया। दूसरी हदीस में जो लानत भेजी गई उस शख्स पर जो अल्लाह के नाम के बजाय या अल्लाह के लिए दूसरों के लिए कुर्बानी करता है, दूसरों के लिए जानवर ज़बाह करता है, जबकि अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। कुल आप कहिए इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जिंदा रहना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है, रब है। तो वहाँ कहा गया कि कुर्बानी अगर की जाए सिर्फ अल्लाह के लिए, तो इस हदीस में लानत भेजी गई उस शख्स पर जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बाह करता है या गैरुल्लाह के नाम की नीयत करके जानवर को जो है छोड़ता है। फिर तीसरी जो आयत है उसमें अल्लाह ने लानत भेजी उन लोगों पर जो अल्लाह और अल्लाह के नबी को जो है तकलीफ देते हैं। सवाल ये पैदा होता है अल्लाह को तकलीफ देना, और रब्बे कायनात मालिक अर्ज़ो समा है। अल्लाह ताला ने अपने बारे में फरमाया क़ियामत के दिन ये सातों आसमान और ज़मीन को लपेट कर अपनी एक मुट्ठी में ले लेगा। उसको कौन तकलीफ पहुंचा सकता है, उसको कौन तकलीफ दे सकता है? तो यहाँ पर जो तकलीफ देने का जो तस्करा किया गया है वो भी जो तस्करा आगे जिस तरह की बात आएगी, शिर्क वहाँ पर मुराद है। वहाँ पर भी मुराद क्या है? शिर्क है।
अब अक्सर लोग आम तौर पर ये कहते हैं कि हमारी मसाजिद में तौहीद का तज़किरा, शिर्क का तज़किरा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा तौहीद इसी तरह शिर्क के बारे में जो है तज़किरा किया जाता है। होना चाहिए, 4 जुमाओं में जो है 1 या 2 जुमा तो इसका तज़किरा होना ही होना है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बसाने का मकसद ही तौहीद बताया। ये कायनात को वजूद बख्शने का मकसद ही अल्लाह ने तौहीद बताया। एक मुसलमान को ये जानना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें, मेरी बंदगी करें। सलफ यहाँ पर याबुदून की तफसीर बयान करते हैं युवहिदून, कि वो एक अल्लाह की तौहीद को माने, सारी जिंदगी एक अल्लाह की इबादत करते रहे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। अंबिया व रसूल का जो मकाम व मर्तबा है सारी इंसानियत में सबसे बुलंद है। अब कुरान से जब आप सवाल करेंगे या इसी तरह कुरान का मुताला करेंगे, क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया का सिलसिला जारी किया, क्यों अल्लाह ने अंबिया इकराम को चुना, मबऊस फरमाया। अंबिया इकराम ने इतनी तकलीफात बर्दाश्त की, मुसीबतें झीली, परेशानियां उठाई, सारी चीज़ों का माहसल आप देखेंगे तौहीद आपको नजर आएगा। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला अन इअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हर उम्मत में हमने रसूल भेजा, क्यों? एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा जितने भी तागूत है उनकी इबादत से रुक जाओ, बच जाओ। सारे अंबिया की बिअसत का मकसद एक ही बताया गया, तौहीद है। शिर्क से जो है कौमों को रोकना है। सबसे ज्यादा मुक़द्दस अफजल किताब जो है कुरान मजीद है। हर सफ़े पर आपको तौहीद नजर आएगी। किसी न किसी अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद का तज़किरा कुरान मजीद में करीबन जगहों पर किया है। फजर की नमाज के बाद यहाँ पर तफसीर होती है। जो लोग मौजूद होते हैं आप उनसे सवाल करेंगे, 3-4 दिन में एक मरतबा कोई ना कोई आयत तौहीद की तायद में, तौहीद को समझाने में और शिर्क से रोकने में यकीनन आएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह पर कुरान मजीद में अलग अलग अंदाज से तौहीद लोगों को समझाई। आज दूसरे लोगों को देखेंगे, पहले नमाज की तरफ दावत देंगे या इसी तरह फलां फलां मकारी में अखलाक की तरफ दावत देंगे, नहीं। अंबिया का जो तरीक़ेकार रहा है, सबसे पहले अंबिया तौहीद की तरफ दावत देते। हमारे सारे अमाल की कबूलियत का दारो मदार भी इसी तौहीद पर है। एक आदमी सदका व खैरात कर रहा है, जिक्र व अस्कार कर रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, लेकिन साथ ही साथ में अगर शिर्क कर रहा है, उसके सारे के सारे अमाल बर्बाद, सारे के सारे अमाल उसके ज़ाया। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में, लक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ आपसे पहले जितने भी अंबिया गुजरे हैं उनकी जानिब इस बात की वही की जाती रही। किस बात की वही की जाती रही? लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, कि अगर आपने शिर्क किया आपके सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे, आपके सारे अमाल अकारत हो जाएंगे, सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अंबिया से शिर्क महाल, अल्लाह बचपन से उनकी हिफाजत करते हैं। ऐसी बुत परस्ती के माहौल में भी अल्लाह के नबी ने कभी शिर्क आपने नहीं किया। बचपन से अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, सारे अंबिया के। लेकिन उनको भी खिताब करके अल्लाह ने फरमाया, लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, अगर आप भी शिर्क करेंगे सारे अमाल ज़ाया होंगे। जबकि नबी के बारे में हमारा ये ईमान अकीदा होता है, हमारी सारी जिंदगी की नेकियां नबी की एक रात की नेकियों की बराबरी नहीं कर सकती। उनको खिताब करते हुए अल्लाह ने फरमाया, इस शिर्क इतना बदतरीन गुनाह है कि अगर इनसे भी सरजद हो जाए सारी इनकी नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला ज़ाया करेगा। इसलिए लोग बार बार सवाल करते हैं ना कि मुशरिक आदमी, उसके पीछे नमाज होगी या नहीं, मुशरिक के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं नहीं।
जब अल्लाह ने फरमाया कि जो आदमी शिर्क कर रहा है, जिसके बारे में जानते हो तावीज़ गंडे बांधता है या बंधवाता है, वसीला लेकर दुआएं करता है, सुन्नत के खिलाफ पूरी नमाज पढ़ता है, 11वीं वगैरह का खाना खाता खिलाता है, या ये जवाज का फतवा देता है कि बिस्मिल्लाह कहकर खाने से हलाल हो जाएगा, ऐसे शख्स के पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी नमाज कहाँ से होगी? तो बताने का मकसद ये है तौहीद का तस्करा ज़रूरी है और हर एक मुसलमान को जानना भी ज़रूरी है। अलग अलग अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसका तस्करा किया। तो आखिरी जो आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया, यकीनन जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं, अल्लाह की उन पर लानत है। अल्लाह को तकलीफ देना किस अंदाज से है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अहदुन अस्बरु अला अज़ा, अल्लाह से बढ़कर इस कायनात में कोई सब्र करने वाला नहीं है। तकलीफ दा बात को सुनकर अल्लाह जितना सब्र करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस कायनात में कोई सब्र करने वाला नहीं। क्या तकलीफ दा बात? अल्लाह के नबी ने फरमाया, यदऊन लहुल वलद, लोग कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है, इसके बावजूद भी वो सब्र कर रहा है, उनको आफियत दे रहा है, सुकून के साथ रखा है, रोजी रिस्क उनको पहुंचा रहा है। दूसरी हदीस में कहा गया, अल्लाह को बेटा साबित करना, अल्लाह को औलाद साबित करना, ये गाली देना है अल्लाह को। इब्ने आदम मुझे झुटलाता है, इब्ने आदम मुझे गाली देता है। झुटलाता इस माने में है कि मैंने उसको पैदा किया है, वो कहता है कि दोबारा नहीं उठाया जाएगा। पहली मर्तबा जब अल्लाह ने पैदा किया है, दोबारा उठाना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल? अल्लाह के लिए तो ना पहली मर्तबा मुश्किल, ना दूसरी मर्तबा। कुन वो कहे हो जा तो वो चीज़ हो जाती। अल्लाह को गाली देना यह है कि वो मेरे लिए औलाद जो है साबित करता है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है। लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा, अल्लाह ने कहा बड़ी बुरी और भारी चीज तुम लोग अपनी जबान से निकाल रहे हो। तकादु समावातु यतफत्तरन, करीब है कि आसमान फट पड़े, व तनशक्कुल अर्द, जमीन शक हो जाए, व तखिरुल जिबालु हद्दा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। और अल्लाह इस बात पर कादिर है, लोग जो अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं, आसमानों को फाड़ दे, जमीन को जो है शक कर दे, पहाड़ों को रेजा रेजा कर दे और इंसानों को नेस्तो नाबूद कर दे, तबाह बर्बाद कर दे। इस बात पर वो यकीनन कादिर है, अल्लाह कुदरत रखने वाला है। इसलिए आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह पर जो है शिर्क की जो है मजम्मत बयान करते हुए उसकी शनाअत कबाहत का तस्करा किया, लेकिन अल्लाह अजाब नाजिल नहीं कर रहा। क्यों? वो रहमान है, रहीम है, गफूर है, रऊफ है। कायनात को उसने बसाया है, एक मकसद है उसका। बंदे आज सुधर जाएंगे, आज संभल जाएंगे, अब जो है सुधर जाएंगे, सुधार उनके अंदर आएगा। इसलिए कुरान मजीद में आप देखेंगे अलग अलग अंदाज से मिसालों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने समझाया। कुरान मजीद का आप मुताला करेंगे, वैसे बहुत सी मिसालें अल्लाह ने दी। कुछ मिसालों का तस्करा करते हुए आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, उन लोगों की मिसाल जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना वली बनाते हैं, दूसरों को अपना कारसाज बनाते हैं, दूसरों को अपना करता धरता बनाते हैं। कमसलिल अनकबूत, अल्लाह ने कहा मकड़ी के जैसी उनकी मिसाल है। इत्तखज़त बैता, जो अपने जाल से घर बनाती है। इन्न औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, सारे घरों में सबसे ज्यादा कमजोर घर अल्लाह ने कहा वो मकड़ी का है। लौ कानू यअलमून, काश के जानते। अल्लाह ने यहाँ पर एक मिसाल दी। अल्लाह ने कहा
जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत में लगे हुए हैं, चाहे कब्र परस्ती हो, बुत परस्ती हो, जानवरों की इबादत हो, सूरज चांद की इबादत हो, जिसकी भी इबादत में लोग लगे हुए हैं, अल्लाह ने मिसाल दी। इनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि मकड़ी का जाला। मकड़ी घर बनाती है, अल्लाह ने कहा सबसे कमजोर घर मकड़ी का होता है। न बारिश से उसे साया मिल सकता है, न धूप से साया मिल सकता है। थोड़ा सा हाथ वगैरह लग जाए वो पूरी तरह टूट जाता है, वो बोदा बोदा हो जाता है, किसी काम किसी फायदे का नहीं। तो अल्लाह ने कहा जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकार रहे हैं, बिल्कुल यही मिसाल है। न वो इनके काम आ सकते हैं, न इनकी पुकार को सुन सकते हैं। इसी तरह इनका पुकारना, इनकी इबादत करना जाया व अकारत बर्बाद है। जिस तरह मकड़ी का घर, इसकी कोई वक़ात जो है नहीं है। अल्लाह ने दूसरी जगह सूरे हज में मिसाल देते हुए फरमाया, या अय्युहन्नास दुरिबा मसलुन। अल्लाह के अलावा छोड़कर जिनको पुकारते हो, जिनको बुलाते हो, उनकी हैसियत क्या है अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह ने यहाँ पर वादे किया। अल्लाह ने कहा, या अय्युहन्नास दुरिबा मसलुन, ऐ लोगो एक मिसाल अल्लाह तुम्हारे लिए बयान करता है, फस्तमिऊ लह, उस मिसाल को गौर से सुनो। क्या मिसाल है? इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, यकीनन जिनको छोड़कर, जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों को जो तुमको बुलाते हो, लन यखलुकू ज़ुबाबा, अल्लाह ने कहा बड़ी बड़ी मखलूक़ात तो दूर की बात, ये सूरज, ये चांद, ये आसमान, ये ज़मीन, ये इंसान, बड़ी बड़ी मखलूक़ात तो दूर की बात, लन यखलुकू ज़ुबाबा, मक्खी जो अल्लाह की बहुत छोटी मखलूक है, वो भी ये सारे के सारे मिलकर नहीं पैदा कर सकते। मक्खी पैदा करने तो दूर की बात, इनके सामने लोग जो नजराने, जो चढ़ावा वगैरह लाकर रखते हैं, वो अगर मक्खी उठाकर ले जाए, वो छीनने की ताकत नहीं रख सकती। अल्लाह ने कहा, ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। यहां पर गौर करने की बात यह है, मुफस्सिरीन ने लिखा है, आमतौर पर आज के मौलवी ये बावर करवाते हैं, ये कुफ्फार के बारे में है। कुफ्फार मक्का बुतों के पास जो ले जाकर जो है चढ़ावे वगैरह चढ़ाते थे, रखते थे। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह पत्थर से चैलेंज कर सकता है? पत्थर के अंदर क्या ताकत है? जानवरों से अल्लाह ये चैलेंज कर सकता है? दरख्तों से अल्लाह ये चैलेंज कर सकता है? सवाल होगा कि नहीं। ये चैलेंज अल्लाह कर सकते हैं उसी वक्त जबकि लोग जिनके बारे में अकीदा रख रहे हैं उनके अंदर जान हो, किसी चीज को करने की जो है कुदरत या ताकत हो। तो जिस तरह की गुज़श्ता बात बताई गई कि ये लोग जो है अपने नेक लोगों की इबादत करते थे, बंदगी करते थे, शुरू में तस्वीरें बनाए, मुजस्समे बनाए, एक वक्त आया उन्हीं की इबादत करने लग गए। तो आज जो बावर करवाया जाता है कि बुतों के बारे में नहीं, बल्कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जिनकी भी इबादत की जाती है अल्लाह के अलावा, वो क्या एक मक्खी भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन आज के जाहिल मौलवी जो है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अकीदा रखते हैं, वो मुर्दों को कब्रों से जिंदा करके उठाते थे। ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह का नाम लेकर उठाते थे, मगर ये खुद अपनी इजाजत से जो उठाते थे, जबकि बिल्कुल बातिल अकाइद है, शिरकी अकाइद है। अल्लाह के अलावा कोई भी किसी को जो इंतकाल कर चुका है, मर चुका है, क़ियामत के दिन अल्लाह ही उठाएगा। ये बातिल अकाइद हैं जो घड़ लिए गए, शिरकिया अकाइद है। अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह के मामले में शिरक करना है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लन यखलुकू ज़ुबाबा, मक्खी नहीं पैदा कर सकते। मक्खी पैदा करना तो दूर की बात, मक्खी अगर खाने जो सामने चीजें रखी हुई हैं वो लेकर भी अगर जा रही है, वो छीन नहीं सकती। इतने ज्यादा ये लोग कमजोर हैं। आगे जो कुरान के अल्फाज हैं, अगर आदमी तर्जुमे के साथ पढ़ता है, रोंगटे उस पर खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ने कहा, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही, जैसी कदर अल्लाह की करनी चाहिए थी वैसी कदर इन्होंने नहीं की। बड़े नादान है, ना समझ है, जाहिल किस्म के लोग हैं।
अल्लाह ताला के बराबर किसको ले जाकर ये लोग खड़ा कर रहे? अल्लाह के लिए इबादत होनी चाहिए थी, सजदा अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, दुआ अल्लाह से, मांगना अल्लाह से। अल्लाह को छोड़कर किसको ले जाकर ये लोग अल्लाह के बराबर करार दे रहे हैं? वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, जैसी कदर अल्लाह की होनी चाहिए थी इन्होंने नहीं की। आगे अल्लाह ने कहा अल्लाह चाहता तुमसे इंतकाम ले सकता। ये अल्लाह की जो तुम लोग नाकदरी कर रहे हो, अल्लाह की सरजमीन पर हो, अल्लाह की दी हुई नेमतें खा रहे हो, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में पल रहे हो और उसी अल्लाह के खिलाफ इस जमीन पर बगावत कर रहे हो। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, अल्लाह ने कहा अल्लाह बड़ा कुव्वत वाला है, गालिब आने वाला है, चाहता इंतकाम ले सकता। बंदों को मोहल्लत दे रहा है, अब सुधर जाएंगे, अब जो है संभल जाएंगे। दूसरी जगह अल्लाह ने मिसाल दी वल्लदीन यदऊन मिन दूनी, वो लोग जिनको ये लोग अल्लाह के अलावा दूसरों को बुलाते हैं, ला यस्तजीबून लहुम बिशै, किसी चीज का वो लोग जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह ने इनकी मिसाल दी और फरमाया इनकी मिसाल ऐसे कबासित कफ़ैहि इलल मा, एक आदमी पानी के सामने खड़ा है अपने हाथ फैलाकर और पानी से कह रहा है कि मेरे मुंह में आ और चले जा, तो लोग कहेंगे पागल इंसान है। पानी एक जामिद चीज है, ना वो सुन सकता है, ना वो अपनी जगह से हिल सकता है, ना ही तुम्हारे मुंह में पहुंच सकता है। गिलास लो, उसको लो और घूंट घूंट उतारो तब तुम्हारे पेट में जाएगा। इसके बजाय एक आदमी हाथ फैला और कहे पानी से आ जा मेरे मुंह में, तो आ जाएगा। अल्लाह ने कहा यही मिसाल है जिनकी वफात हो चुकी है या जिनका इंतकाल हो चुका है, कब्र में उनके साथ क्या मामला है वो नहीं जानते। बाहर ठहर कर दुआएं मांग रहे हो, मन्नतें मांग रहे हो, मुरादें मांग रहे हो। अल्लाह ने फरमाया यही मिसाल है, जिस तरह पानी के सामने एक आदमी खड़ा होकर कहे कबासिति कफ़ैहि इलल मा लियबलुगा फ़ाहु वमा हुवा बिबालिग़। अल्लाह ने कहा कभी पानी मुंह को नहीं पहुंच सकता, जब तक इंसान खुद जाए ना ले और ना पिए पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फ़ी ज़लाल, इनकी दुआएं सब की सब अकारत जाएंगी। एक मिसाल ये अल्लाह ने बयान की। एक और मिसाल अल्लाह ने ये बयान की ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम, अल्लाह ने तुम्हारी मिसाल तुम्हारे नफ्सों में बयान की। हल लकुम मिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन शुरका, अल्लाह ने कहा हमने जो तुमको माल दौलत जायदाद घर जमीन सब नवाजा है, तुम्हारे मातहत जो नौकर काम कर रहे हैं, जो गुलाम काम कर रहे हैं, क्या उनको तुम अपना शरीक बनाते हो? इसकी मिसाल मुफस्सिरीन ने दी, एक मालदार आदमी से अगर कहा जाए तेरे मातहत जितने काम करने वाले हैं अपनी सारी जायदाद को उनके दरमियान तकसीम कर दो, तुम और वो दोनों बराबर हो जाएंगे। वो आदमी कहेगा मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, ये मेरे मातहत काम करने वाले नौकर हैं, गुलाम है, ये मेरी बराबरी करें, कैसे हो सकता है? मैं तो इनको हुक्म देता हूँ, मेरे हुक्म पर मेरे इशारे पर ये काम करने वाले हैं, इनको मेरी बराबरी कैसी हो सकती है? अल्लाह ने कहा ये कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह, मालिक अल्लाह, उठा कर ये औरों को दे रहे हो, औरों को उसका जो है बराबर शरीक ठहरा रहे हो। अपने बारे में ये नहीं कर सकते कि अपना माल, जबकि तुम्हारा दिया, तुम्हारे पास जो माल है वो तुम्हारा नहीं है, वो दिया हुआ अल्लाह का है। उसमें भी इतना भी बर्दाश्त तुमको नहीं है कि अपने नौकर चाकर या अपने गुलामों को अपनी बराबरी कर सको। जब एक नौकर को अपने बराबर नहीं कर सकते, अल्लाह जो कायनात का मालिक है, परवरदिगार है, उसके बराबर ऐरे गैर तो खैर किसको ले जाकर जो अल्लाह के बराबर करार दे रहे हो, अल्लाह का शरीक करार दे रहे हो। जो काम अल्लाह के लिए करना है वो उसके लिए बजा ला रहे हो। अल्लाह ने कहा कहाँ की ये इंसाफ। आगे अल्लाह ने फरमाया कि नुफस्सिलुल आयात लिक़ौमी याक़िलून, समझ रखने वाली कौम के लिए हम इसी तरह आयतों को खोल खोल कर बयान करते हैं। एक जानिब ये, दूसरी जानिब क़ियामत के कुछ मनाजिर अल्लाह ने बयान किए। जो लोग शिर्क करते थे उनको भी अल्लाह खड़ा करेंगे,
जिनकी ये लोग अल्लाह के अलावा इबादत करते थे, अंबिया हो, फरिश्ते हो, या इसी तरह इंसान हो, औलिया हो, सबको अल्लाह ताला खड़ा करेंगे। अल्लाह जानता है ये जितने भी मुशरिकीन है ये अपनी जानिब से शैतान के बहकावे में आकर शिर्क कर रहे हैं, इसके बावजूद भी दोनों को अल्लाह खड़ा करेगा। सवाल करेंगे अल्लाह ताला, व यौम यहशुरुहुम जमीआ सुम्मा यक़ूलु लिल मलाइका, उस दिन सब के सब को अल्लाह जमा करेगा, फिर सवाल करेगा फरिश्तों से, अहाउलाई इय्याकुम कानू याबुदून, ये सारे लोग तुम्हारी इबादत करते थे? कालू सुबहानक, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तेरी पाकी है, अंत वलीयुना मिन दूनिहिम, तो हमारा कारसाज है, वली है, हमारा माबूद है। बल कानू याबुदूनल जिन, ये सब के सब जो है जिन्नात शयातीन की पैरवी करके आए हैं, शयातीन की इबादत करके आए हैं, और अक्सर उन शयातीन और जिन्नात पर ईमान रखने वाले थे। दोनों को ठहरा करेंगे। कुफ्फारे मक्का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते थे, नऊज़ बिल्लाह, हमारी सिफारिश करेंगे ये लोग समझते थे। तो क़ियामत के दिन अल्लाह फरिश्तों को ठहरा करें, कहेंगे, सवाल करेंगे, क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे? कहेंगे अल्लाह तू पाक है, तेरी जात, तेरे अलावा माबूद हो ही नहीं सकता। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व यौम यहशुरुहुम व मा यअबुदून मिन दूनिल्लाह, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला मुशरिकों को और जिनकी वो लोग इबादत करते थे, जिनको शरीक ठहराते थे, अल्लाह उनको जमा करेगा। फ़यक़ूलु अअंतुम अज़ललतुम इबादी, सवाल करेगा अल्लाह क्या तुम लोगों ने मेरे बंदों को गुमराह किया? ईसा अलैहिस्सलाम की लोग आज इबादत करें, ईसा अलैहिस्सलाम साफ इनकार करेंगे, अल्लाह जब तलक मैं लोगों में रहा तू जानता है मैं किस चीज़ की दावत देकर आया हूँ। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी कह के गए कि मेरी इत्तिबा करो अल्लाह के नबी को छोड़कर, आज लोगों ने उनकी इत्तिबा करनी शुरू कर दी, लोग उनकी तकलीद करने लग गए। या इसी तरह जितने भी अइम्मा की लोग आज तकलीद में लगे हुए हैं, किसी ने भी नहीं कहा कि हमारी तकलीद करो, सब ने यही कहा किताब और सुन्नत की इत्तिबा करो। आज लोग ये गुमराही में पड़े हुए हैं। इसी तरह जितने भी लोग हैं, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी नहीं कहा कि मेरे बारे में ऐसे अकीदा घड़ो जो चीजें अल्लाह की शान के लायक है मुझे लाकर जो है थोपो उसको, कभी उन्होंने नहीं कहा। तो क़ियामत के दिन जो है दोनों को अल्लाह ताला जमा करेंगे, सवाल करेंगे अज़ललतुम इबादी, क्या तुम लोगों ने मेरे इन बंदों को गुमराह किया? अम हुम ज़ल्लुस सबील, या वो खुद गुमराह हुए? जवाब देंगे सुब्हानक, अल्लाह तेरी जात पाक, मा कान यंबगी लना अन नत्तखिज़ मिन दूनिका मिन औलिया, तेरे अलावा दूसरों को हम वली, कारसाज, माबूद माने ये हो ही नहीं सकता। वलाकिन मत्तअतहुम व आबाअहुम, मगर ये ऐसी कौम थी बदतरीन, तूने इनको ऐशो आराम दिया, साजो सामान दिया, मालो दौलत तूने दिया, रिस्क अता किया, नसो देकर तुझे भुला बैठे, शैतान के रास्ते पर ये चल के आए, हमने कभी इनको जो है इस जानिब जो है दावत जो है नहीं दी। एक जानिब जिनकी भी इबादत करते थे वो सब के सब इनकार कर देंगे। अब अल्लाह ताला उठाकर जहन्नम में डाल देंगे, किनको? मुशरिकीन को भी डाल देंगे, और कौम के वो लोग जो बड़े बड़े सरदार थे, लोगों को गुमराही की तरफ बुलाते थे, या ऐसे मौलवी या ऐसे लोग जो लोगों को शिर्क की तरफ दावत देते थे। आज आप देखेंगे कई लोग बरमला तौर पर लोगों को शिर्क की तरफ बुला रहे हैं कि कब्रों को जाना यही दीन है, उर्स मनाना यही दीन है, या इसी तरह मेले लगाना यही दीन है, चादर चढ़ाना यही दीन है, यहाँ पर बांटा जाने वाला जो तबर्रुक वगैरह वही खाना यही दीन। लोगों को इसमें लगाकर छोड़ें। जब ये सब के सब जहन्नम में जाएंगे शिर्क करने वाले, तो जो कमजोर लोग थे जो दूसरों के बहकावे में आकर शिर्क मुब्तला हुए कहेंगे तुम्हारी वजह से हम लोग गुमराह हुए। तुम लोग बैठकर चीख चीख कर चिल्ला कर कहते थे कि फला चीज जो है दीन है करके आए, लेकिन आज यहाँ आकर देख रहे हैं ये सब का सब शिर्क। तुम लोग हमारा थोड़ा अजाब ले लो। वो लोग जवाब देंगे हम लोग भी तुम्हारे साथ जहन्नम में हैं। आज रोएं गिड़गिड़ाएं पीटें कुछ काम आने वाला नहीं है। इन लोगों की गुफ्तगू शैतान सुन रहा होगा। शैतान देखेगा अब ये झगड़ने के बाद मामला नहीं संभलेगा, मेरे ऊपर आएंगे लोग, तो शैतान कहेगा मेरे ऊपर मलामत जो है नहीं करना। अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था,
अपने पैगंबरों के जरिए अल्लाह की बात तुमने नहीं मानी, अल्लाह की किताबों को तुमने पढ़ा नहीं, या तो जहेज में देने के लिए रख दिए या तो मुश्किल किताब उसको बना दिया। वो आदमी यहूदियों का एजेंट है जो ये कहता है कि कुरान मजीद समझ में आने वाली किताब नहीं, उम्मत मुस्लिमा को गुमराही की तरफ ले जाने वाला है, गुमराही में ढकेलने वाला है, जो कुरान से कौम को उम्मत को दूर करता है, अल्लाह के नबी की अहादीस से दूर करता है। ऐसे नादान जाहिल किस्म के लोग हैं, अल्लाह पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हैं तूने ऐसी किताब नाजिल की जो बंदों के समझ में आने वाली नहीं। जितनी जिहालत गुमराही है, वजह यही है कि कुरान का सही इस्तेमाल हम लोगों ने नहीं किया। कुरान का जैसा हक अदा करना चाहिए था, उसकी तिलावत, उसको समझना, उसमें गौर व फिक्र करना, उसकी तालीमात को अपनाना, दूसरों तक पहुंचाना, बहुत ज्यादा जो है जुल्म का मामला हम लोगों ने अपनाया कुरान के मामले में। तो शैतान कहेगा अल्लाह ताला ने तुमसे वादा किया, उसका वादा सच्चा था, मैंने वादा किया, मैं वादे में झूठा था, मुझ पर मलामत मत करो, अपने ऊपर मलामत करो। मैं थोड़ी जबरदस्ती खींच कर लाया, दावत दिया तुम लोगों को, तुम लोग आ गए। अल्लाह ने अकल दी थी, समझ दी थी, सब कुछ किताबें नाजिल की, अंबिया और रसूल को भेजा। फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, बड़े बेहतरीन अंदाज में अल्लाह ने कहा व बरसूलिल्लाहि जमीआ, सब के सब अल्लाह के सामने जो है जाहिर होंगे। फ़क़ाल अद्दुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू, कमजोर लोग कहेंगे बड़े बड़े सरदारों से, इन्ना कुन्ना लकुम तबअन, हम तुम्हारी इत्तिबा करते रहे, तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलते रहे, लेकिन आज देख रहे हैं सब का सब धरे का धरा रह गया, जो भी करके आए सब जाया हो गया। फहल अंतुम मुगनून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै, क्या थोड़ा अजाब हमारा ले लोगे, थोड़ा अजाब में हल्का करोगे। क़ालू सवाउन अलैना क़ालू लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम, हम लोग गुमराह थे इसलिए तुमको गुमराह किए, आज हम सब्र करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, कोई चीज काम आने वाली नहीं है। क़ाल अश-शैतानु लम्मा क़ुदियल अम्र, शैतान कहेगा जब मामला पूरा थम जाएगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया, वअदतुकुम फअखलफ्तुकुम, मैंने वादा किया लेकिन मैं वादा खिलाफी किया। मा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, मेरा कोई जोर जबरदस्ती तुम पर नहीं थी। इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली, मैंने तुमको बुलाया, तुम लोगों ने मेरी पुकार पर लब्बैक कहा। फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, मुझ पर मलामत मत करो, अपने आप पर मलामत करो, ना मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ ना तुम मेरे काम आ सकते हो। इन्नी कफरतु बिमा अशरकतुमूनी मिन क़ब्ल, वहां शैतान भी तौहीद की दावत देगा। शैतान कहेगा जो भी तुम लोग शिर्क करके आए हो उसका मैं खुद इनकार करता हूँ, ये होना ही नहीं चाहता, शिर्क करके तुम जो लोग आए हो, यकीनन जालिमों के लिए अल्लाह ने बड़ा ही दर्दनाक अजाब तैयार किया है, वहां उनको जालिम करार देगा। सारी जिंदगी भर शिर्क करके आए हो, मैंने जिस चीज की तरफ दावत दिया वो तो खिलाफ चीज, अल्लाह के नबी या अंबिया व रसूल जो दावत देते रहे उसकी बिल्कुल मुखालिफ में दावत देकर आया, मैं खुद आज उसका इनकार करता हूँ। शैतान इनकार करेगा। जब ये मुशरिक देखेंगे कोई हलवा जिनकी इबादत करते रहे वो लोग भी हाथ उठा दिए, अल्लाह हमने तो उसकी दावत दी नहीं, जो साथ में मुशरिक है या इसी तरह शैतान है, सब के सब ये, तो वहां पर ये लोग तमन्ना करेंगे अल्लाह से, कहेंगे क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू रब्बना अरिनल लज़ीना अज़ल्लाना मिनल जिन्नि वल इंस, ऐ अल्लाह हमको जिन जिन लोगों ने भी गुमराह किया, चाहे जिन्नों में से हो चाहे इंसानों में से, उनको बता। क्या करेंगे? नजअलहुमा तहत अक़दामिना, पैरों के नीचे डाल कर अल्लाह रौंदेंगे उनको। जिंदगी भर जिनकी इबादत करते रहे या जिनके पीछे चलते रहे, वहां अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे अल्लाह आज इतना बुरा दिन देखना पड़ रहा है, जहन्नम में आ गए उनकी वजह से, सारी जिंदगी जहन्नम में जलना पड़ेगा। इसलिए कि मुशरिक का अंजाम जो है, तौबा किए बगैर अगर ये मर गया हमेशा खालिद मुखल्लद फिनार, जहन्नम में हमेशा रहेगा। शिर्क एक ऐसा बदतरीन गुनाह है, अल्लाह कभी उसको माफ नहीं फरमाएगा, नाकाबिले माफी जुर्म। अल्लाह से कहेंगे नजअलहुमा तहत अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फलीन, अल्लाह ये जलील हो जाए इसलिए हम पैरों के नीचे डालकर इनको रौंदेंगे।
दुनियावी जिंदगी में जिंदगी भर जिनकी इबादत करते रहे, जिनके पीछे चलते रहे, वहां दरख्वास्त करेंगे अल्लाह से, अल्लाह इनको बता, जाहिर कर, हमें ये कुव्वत दे, पैरों के नीचे डाल कर अल्लाह इनको रौंद दे। वहाँ थोड़ी ख्वाहिश इनकी जो है पूरी होने वाली है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन मुशरिकीन के सामने जब तौहीद का तस्करा आता है, इनका चेहरा बदल जाता है, नागवारी इनके चेहरे पर छाने लगती है। आज भी आप देखेंगे, या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या गौस इमदाद को इनके सामने तौहीद को पेश कीजिए, आप चेहरा बदल जाएगा। लड़ने के लिए आ जाएंगे, आपसे झगड़ा करने के लिए खड़े हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा। जब एक अल्लाह की तौहीद इनके सामने बयान की जाती है, इनके चेहरे बदल जाते हैं। जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, लेकिन ये कहा जाए अल्लाह के अलावा फलां फलां भी मुश्किल कुशा, फलां भी देने वाला, खुश हो जाएंगे, इनके दिलों पर खुशी जो है छा जाएगी, अल्लाह ने कहा। और यकीन मानिए, मुशरिक के दिल में अल्लाह की ताज़ीम नहीं होती। मुशरिक कभी अल्लाह की कदरदारी नहीं करता, इसलिए कि जब उसका ये अकीदा है फलां बचा लेगा, फलां छुड़ा लेगा, फलां जो है मदद करेगा, फलां के वसीले से दुआ कबूल होती है, उसका सारा जो भी जो है मरकज या मुंबई, ऐसी तरह पूरी उसकी ताकत कुव्वत रहेगी, फलां को राजी कर लो, मैं जन्नत में जाऊंगा। अल्लाह को राजी करना या अल्लाह की रजामंदी हासिल करना उसका मकसद नहीं। फलां चीज है जो मुझे बचा लेगी, बस उसी के पीछे वो लग जाएगा, उसी को चढ़ावा चढ़ाना, या इसी तरह उसी के लिए मन्नतें मांगना, मुरादें मांगना, उसको खुश करना, सारी जिंदगी इसी में जो है लग जाएगी। तो जरूरी है एक मुसलमान के लिए कि अपने रिश्तेदार हो, दोस्त अहबाब हो, अगर वो शिर्क में मुलव्वस है तो एक मुसलमान उनको समझाए। ये इतना बदतरीन गुनाह है, अल्लाह ने कहा, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम करार दिया है। कई लोग हमारे माशरे में ऐसे पाए जाते हैं, वालिदैन मुशरिक हैं, कई लोग ऐसे हैं बीवी मुशरिक है, कई लोग ऐसे हैं बच्चे मुशरिक है, कई लोग हैं भाई मुशरिक है। क्या एक मुसलमान ये गवारा कर सकता है कि वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलता रहे? अल्लाह ने साफ तौर पर फरमाया, अगर शिर्क करता हुआ इंसान इस दुनिया से चला जाए, दोबारा वो जन्नत में नहीं आ सकता। अल्लाह ने जन्नत को उस पर हराम करार दिया है, मअवाहुन नार, उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह ने कहा हमेशा हमेशा जहन्नम में जाएगा, तो सारी जिंदगी उसकी अकारत हो जाएगी। तो एक मुसलमान की जुस्तजू ये तड़प हो, वालिदैन हो, रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, अगर वो लोग शिर्क वगैरह में मुब्तला, दूसरे गुनाह अल्लाह माफ़ कर सकता है, लेकिन ये शिर्क इतना बदतरीन गुनाह इंसान की सारी नेकियां कर ज़ाया बर्बाद कर देता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह बात को समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।